दोस्तों, कई बार आप लोगों ने सोचा होगा कि आखिरकार पुतिन, मोदी, शी जिनपिंग और इसके साथ में इमैनुअल मैक्रोन, ऋषि सुनक, इनमें आखिरकार सबसे पावरफुल कौन है। चाहे हम लोग हर डायमेंशन में इनकी बात करें, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, हर तरीके से हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को एक बेहतरीन एनालिसिस करके बताएंगे कि आखिरकार विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान जो है वो इनमें से कौन है। पुतिन, जिन्होंने हाल ही के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली है। शी जिनपिंग वो हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत लंबे समय के लिए राष्ट्रपति अनाउंस कर दिया है। मोदी वो हैं जो कि पिछले 10 साल से अपने कुर्सी के ऊपर कायम है, काबिज है और हो सकता है कि आगे संविधान के अंदर संशोधन करके वो कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो भी कर सकते हैं। जहां तक बात की जाए इमैनुअल मैक्रोन की, तो उन्होंने फ्रांस के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से लोकतंत्र को स्थापित किया है और ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने ब्रिटेन के अंदर जाकर उपनिवेश की जो छवि थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। चलिए बात करते हैं आज हम लोग वर्ल्ड लीडर्स की कि आखिरकार पावरफुल जो है वो इनके अंदर से कौन है। शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर का बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और साथ में आपकी नॉलेज जो है वो भी काफी एनरिच होगी। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकली जो है वो कौन व्यक्ति कितना स्ट्रांग है। हम लोग बात करते हैं पुतिन की। देखिए, पुतिन इन सबसे अलग है। पुतिन की जो नीतियां हैं वो वाकई में अलग हैं। पुतिन की अगर बात करें तो रूस के राष्ट्रपति हैं और पिछले 20 साल से वो अपनी कुर्सी के ऊपर कायम है। 1999 से लेकर सन 2000 तक उन्होंने फर्स्ट टेन्योर जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर पूरा किया था। फिर 2002 से लेकर 2008 तक और फिर 2012 से लेकर अब तक जो है वो रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। किसी पार्टी से वो जुड़े हुए नहीं है, बल्कि यूनाइटेड रशिया पार्टी के समर्थन से वो सरकार को चला रहे हैं और 20 लाख से ज्यादा उनके सदस्य हैं उस पार्टी के। 78% वोट मिले थे जब इनका इलेक्शंस हुआ था। उस समय 78% वोट किसको मिले थे? पुतिन को मिले थे। शी जिनपिंग जो है वो भी इस दौड़ के अंदर पीछे नहीं है। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। वो पिछले 11 साल से सत्ता के ऊपर काबिज हैं। 2013 से लेकर अब तक वो सत्ता के ऊपर काबिज हैं और लगभग ये मान के चले 2035 तक वो इस पद पर रहने वाले हैं। लगभग 10 करोड़ जो है सदस्यों वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का नेतृत्व करते हैं। लगभग 10 करोड़ है। चीन में राष्ट्रपति चुनने के लिए जनता वोट नहीं डालती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लीडर ही जो है वो अपना चुन लेती है। इसलिए जब शी जिनपिंग को चुना गया था तो 100% वोट जो है वो इन्हीं को मिले थे। बात करते हैं हमारे मोदी जी के ऊपर। भारत के अभी पीएम है। पिछले 10 साल से अभी कुर्सी के ऊपर कायम है। 2014 से लेकर अब तक है। 18 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी जो है उसका भी नेतृत्व कर रहे हैं। 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे तो इनके पक्ष के अंदर 37% जो है वोट मिले थे। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पार्टी के वोट हम लोग काउंट कर सकते हैं। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। सत्ता पर पिछले 7 साल से काबिज हैं। 2017 से लेकर अब तक है। 30,000 सदस्यों वाली रेनेसा पार्टी का नेतृत्व करते हैं और 27.85% जो है इनका नेतृत्व यहां पर यानी कि इनका वोट शेयर रहा है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 4 साल से ये अपनी कुर्सी पर काबिज हैं। 2021 से लेकर अब तक 4.59 करोड़ सदस्य वाली इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका नेतृत्व करते हैं। 51% 2021 के चुनाव के अंदर इनको मिला था। ऋषि सुनक की बात करें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। 2 साल से कुर्सी के ऊपर कायम है। 2022 से लेकर अब तक लगभग ये मान के चलिए कि 2 लाख के आसपास इनके पार्टी के सदस्य हैं। कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। 42.4% इनका वोट शेयर रहा है। सुनक की पार्टी ने 2019 का चुनाव बोरिस जॉनसन के चेहरे पर जो है वो लड़ा था। यानी कि बोरिस जॉनसन जो है बेसिकली उन्हीं के एक चेहरे पर इन्होंने वोट लड़ा और उसके बाद में इलेक्शन जीत गए थे। इस पूरे में हम लोग अगर एनालिसिस करें तो सबसे बेहतरीन जो पार्टी अगर माने तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी वो बीजेपी पार्टी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो समर्थन है वो हम लोग कह सकते हैं शी जिनपिंग का है, जो कि 100% वोट शेयर के साथ में है। इनको 100% जो है वो वोट यहां पर इनकी पार्टी वालों ने दिया था। अगर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करें तो जीडीपी के मामले में मोदी, सुनक और मैक्रोन से भी पुतिन जो है वो पीछे हैं। जो बाइडेन जो है उनकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इन्हीं का ही है। 2399 लाख करोड़ जो है वो इनकी जीडीपी है और इनका पर कैपिटल इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो 65 लाख रुपए है। शी जिनपिंग मतलब चाइना की बात करें तो 1545 लाख करोड़ जो है वो इनकी जीडीपी है और 17 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। भारत प्रति व्यक्ति आय के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है। केवल और केवल 2 लाख रुपए यहां पर प्रति व्यक्ति आय है और जीडीपी भी जो है वो हमारे 328 लाख करोड़ की है। तो जीडीपी के टर्म्स के अंदर हम लोग जो है वो अभी तीसरे स्थान पर हैं।
ऋषि सुनक जो है वो 292 लाख करोड़ जीडीपी को अभी तक पहुंचा चुके हैं और यहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 46 लाख रुपए है एक व्यक्ति की। हम लोग बात करें इमैनुअल मैक्रोन की, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, 261 लाख करोड़ यहाँ की जीडीपी है और 47 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो यहां पर 29 लाख रुपए ही केवल और केवल क्या है, प्रति व्यक्ति आय है और 171 लाख करोड़ जो है जीडीपी है। लेकिन फिर भी जीडीपी के मामले के अंदर हमारा जो देश है वो काफी पिछड़ा हुआ है। 2 लाख ही हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो चाइना लगभग हमारे बराबर ही है जनसंख्या के अंदर, लेकिन फिर भी उसने पर कैपिटल इनकम जो है वो 17 लाख जनरेट कर ली है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं। इसके अंदर जो बाइडेन मतलब यूएसए जो है वो काफी आगे है। बात करें मिलिट्री पावर की, जिसकी आज हर दुनिया जो है वो चर्चा कर रही है, जिसके पास में मिलिट्री पावर है वो देश कहीं आगे है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पुतिन के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर सेना है। जो बाइडेन जिसके पास में परमाणु हथियारों की संख्या है 3708 सैनिक है इनके पास में 21,27,500। पुतिन की बात करें तो इनके पास में परमाणु हथियार ज्यादा है कंपेयर टू जो बाइडेन के, मतलब यूएसए से 4,500 के पास में परमाणु हथियार है, लेकिन सैनिकों की संख्या इनकी कितनी है, 35 लाख है। उसके बाद में बात करें शी जिनपिंग की, इनके पास में 410 जो है परमाणु हथियार है और 31 लाख जो है वो क्या है, सैनिक है। मोदी जी की बात करें, हमारे पास में इंडिया के पास में 164 जो है वो परमाणु हथियार है और सैनिकों की संख्या 51 लाख है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऋषि सुनक की बात करें तो परमाणु हथियार 225 हैं और 11 लाख सैनिक इनकी सेना के अंदर है। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें, परमाणु हथियार 290 है और लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 1.25 लाख जो है वो इनके पास में सेना है। मतलब भारत की जनसंख्या का उपयोग जो है वो भारत की सेना के अंदर किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं 51 लाख जो सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन परमाणु बम जो है वो हमारे पास में कम है, लेकिन सैनिक जो है, पैदल सैनिक, वो हमारे पास में ज्यादा है। उसके बाद में बात करें हम लोग वर्ल्ड लीडर्स जो कि सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं उनके अंदर कि उनका लोग और रिसोर्सेस क्या है, तो पुतिन की बात करें तो ये लगभग ये मान के चलेगी बहुत बड़े एरिया पर अपना शासन करते हैं। लगभग 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इनका शासन है और कुल आबादी जो है वो 14.34 करोड़ इस आबादी के ऊपर जो है शासन कर रहे हैं। ओके, यहां पर पाए जाने वाले मुख्य रिसोर्सेज हैं, सोना है, तेल है, कोयला है, गैस है, टिम्बर है, यूएसए के अंदर पाया जा रहा है और पूरी जो अनुमानित वर्थ जो है बताई जा रही है 6.25 लाख करोड़। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर जो रिसोर्सेस है उनको हम लोग फोकस करेंगे। जो बाइडेन मतलब यूएसए की बात करें तो यूएसए के पास में यहां पर कॉपर, तेल, गैस, सोना इनके पास में भी है और यहां पर कुल आबादी जो है 33.67 करोड़ जो है वो यहाँ की आबादी है। बात करें शी जिनपिंग मतलब चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर कोयला और टिम्बर मतलब लकड़ी जो है वो बहुत अधिक पाई जाती है। 141 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें भारत की तो 144 करोड़ जनसंख्या भारत की है और यहां पर डायमंड है, लाइमस्टोन है, कोयला है, गैस है, बॉक्साइट है, टाइटेनियम है, बहुत सारा जो है रिसोर्सेज भारत के अंदर पाए जाते हैं। बात करें हम लोग फ्रांस की तो फ्रांस के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी संख्या ज्यादा है, जैसे निकल है, जिंक है, आयरन है और लगभग 6.5 करोड़ मतलब 7 करोड़ जो राजस्थान की जनसंख्या है उसके बराबर किसकी जनसंख्या है, फ्रांस की जनसंख्या है। ऋषि सुनक जो है कि ब्रिटेन का शासन अभी संभाल रहे हैं, वहां पर सोना है, तेल है, कोयला है, गैस है, टिम्बर है और लगभग 7 करोड़ जनसंख्या ब्रिटेन भी जो है वो रखता है। कहां 7 करोड़ की बात हो रही है और कहां भारत के अंदर अरबों की बात होती है कि 1 अरब 2 अरब। अभी देखना जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो 2 अरब तक जो है हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग बात करें कि आखिरकार पॉपुलरिटी जो है वो किसके पास में है, तो पॉपुलरिटी के मामले के अंदर मोदी जी जो है वो नंबर 1 पे हैं। इतना ज्यादा पॉपुलर हुए हैं कि विश्व के अंदर हर देश का नागरिक जो है वो आज मोदी जी को जानता है। तो फॉलोवर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि एक्स प्लेटफॉर्म पर मतलब ट्विटर पर लगभग यहां पर देख सकते हैं कि 10 करोड़ के आसपास में यहां पर फॉलोवर्स हैं मोदी जी के और फेसबुक में लगभग 5 करोड़ फॉलोवर्स हैं। जो बाइडेन के लगभग 4 करोड़ है और फिर फेसबुक पर लगभग 1 करोड़ जो है फॉलोवर्स हैं जो बाइडेन के। मतलब सबसे ज्यादा फॉलोवर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे किसके, मोदी जी के। इमैनुअल मैक्रोन जो है उनके 96 लाख फॉलोवर्स हैं ट्विटर के ऊपर और 47 लाख फॉलोवर्स है फेसबुक के ऊपर। ऋषि सुनक जो है उनके 23 लाख फॉलोवर है ट्विटर पर और फिर फेसबुक पर कितने हैं, 9 लाख जो है फॉलोवर्स है। व्लादिमीर पुतिन जो है इनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, 19 लाख फॉलोवर्स हैं और फेसबुक पर इनका कोई भी अकाउंट नहीं है। पुतिन मतलब कोई जबरदस्ती का सोशल मीडिया बाजी नहीं करते हैं। शी जिनपिंग यहां पर देखिए इनका कोई अकाउंट नहीं है दोनों तरफ ही, ना तो ट्विटर पर और ना ही कहां पर फेसबुक पर, क्योंकि दोनों ही जो है वो चाइना के अंदर बैन है पूरी तरीके से।
ठीक है, मतलब इस चीज के अंदर पॉपुलैरिटी के अंदर मोदी जो है वो नंबर 1 पे है, तो इस चीज के अंदर मोदी जो है वो जीत जाते हैं। आगे देखिए, बात करें हम लोग फसल उत्पादन में, जिनपिंग जो है वो आगे, पर पुतिन के बिना दुनिया जो है वो भूखी सोएगी। मतलब पुतिन के पास में इतना फूड ग्रेन्स है कि अगर वो सप्लाई ना हो तो आधी दुनिया जो है वो क्या भूखी सो जाएगी। व्लादिमीर पुतिन जो है उनके पास में फसल का प्रोडक्शन है 1095 मीट्रिक टन, मिलियन मीट्रिक टन, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज नंबर हो गया ये तो। ठीक है, फसलों को एक्सपोर्ट अगर की बात करें तो ये एक्सपोर्ट करते हैं 98.9। तो यहां पर मोटा मोटी मैं आप लोग को बताऊं कि अगर हम लोग फूड ग्रेन्स की बात करें तो फूड ग्रेन्स के अंदर भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। इसके अंदर जो रूस है, रशिया जो है वो नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे पर भारत है, चौथे पर पुतिन है, मतलब रशिया है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो डबल टाइम आ चुके हैं। ओके, अच्छा ठीक है, तो ये जो है नाम वो किसका है, इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, इनका तो 2 बार नाम आ चुका है। फिर इमैनुअल मैक्रोन जो है उनका जो है 5th नंबर पर है और ऋषि सुनक जो है वो 6th नंबर पर है, तो इनका आप लोग 5th नंबर पर जो है वो मानिएगा। हम लोग बात करें कि आखिरकार विदेशी राजनीति के अंदर कितना दबदबा है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है इनका दबदबा बहुत भयंकर है। तो बाइडेन के सत्ता में आने से 2 जंग जो है वो हुई है। पुतिन ने यूक्रेन पर भी जो है वो कब्जा किया है। तो यूक्रेन पे आप लोग देखिए कि लगभग 40% जो है वो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है रशिया यूक्रेन के ऊपर, और वो अभी भी जारी है। रशिया वेट कर रहा है कि और कितने देश जो है वो आखिरकार इस युद्ध के अंदर कूदेंगे। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है, पुतिन ने 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग को छेड़ी थी। 2 साल में रूस यूक्रेन के लगभग सिर्फ 18% हिस्से को जीत पाया। मतलब आप लोगों को पता है कि 30% लगभग हिस्से पर उसने काबिज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो 18% हिस्से को जीत पाया है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि रूस ये जंग सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को 6 लाख करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगभग जो है वो हर तरह की आधुनिक हथियार जो है वो भी मिल रहे हैं। जो बाइडेन की बात करें तो 2021 में सत्ता में आने के बाद दुनिया की सबसे अहम घटना है कि अफगानिस्तान से फौज जो है वहां से विड्रॉ की थी। अफगानिस्तान से पूरी तरीके से अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लिया था। तालिबान वहां पर काबिज हुआ। राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद ही यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने को लेकर रूस अमेरिका के बीच में विवाद हो गया था। नतीजा ये रहा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर दिया, आक्रमण कर दिया। 2023 खत्म होते होते मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा इन्होंने जो है सीनरी पूरी तरह खराब ही कर दिया। ये मान के चलिए मिडिल ईस्ट जो है जो बाइडेन ने पूरी तरीके से खराब कर दिया है। मोदी जी ने सबसे बेहतरीन काम किया है ग्लोबली कि ग्लोबल साउथ देशों की आवाज को मजबूत किया है। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बना था। आप लोग को पता है कि G20 समिट जो भारत के अंदर हुई थी वहां पर अफ्रीकन यूनियन उसका हिस्सा बना, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि विश्व स्तर पर मानी जाती है भारत की। शी जिनपिंग की बात करें तो ईरान सऊदी की दोस्ती कराई गई। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया में चीन जो है वो अपने पैर को पसार रहा है। मतलब BRI जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ऋषि सुनक की बात करें तो रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन का समर्थन जो है वो किया था। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो ताइवान को लेकर अमेरिका का पिछलग्गू बनने से इनकार जो है वो कर दिया था। किसने? फ्रांस ने, मतलब इमैनुअल मैक्रोन ने। तो ये एक हम लोगों ने देखा है कि आखिरकार किसने सबसे बेहतरीन काम किए हैं। तो पुतिन जो है वो इसके अंदर आगे हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार किसने जो है सबसे ज्यादा इसके अंदर स्कोर किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स पुतिन जो है सबसे आगे है। उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी यूएसए जो है वो सबसे आगे है। इन टर्म्स ऑफ पावरफुल, यानी कि जो पावर के अंदर जो बाइडेन जो है वो सबसे आगे हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें कि आखिरकार किसके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, तो उसके पास रूस जो है सबसे आगे है। फिर हम लोग बात करें पॉपुलैरिटी को लेकर, नरेंद्र मोदी जो है आप लोग जानते हैं हर जगह मोदी, घर घर मोदी हो रहा है। पुतिन जो है यानी कि फूड ग्रेन्स की बात करें तो पुतिन जो है व्लादिमीर पुतिन सबसे आगे है। उसके बाद में बात करें कि आखिरकार किसने सबसे ज्यादा काम किया है, तो पुतिन जो है आप लोग देख सकते हैं कि पेट्रोटिज्म, देश सेवा के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन काम करने वाले पुतिन ही है। ठीक है, चलिए, तो ये एक एनालिसिस जो है वो आप लोग के लिए था ताकि आप लोग ये डिसाइड कर सके कि आखिरकार कौन से राष्ट्र अध्यक्ष ने सबसे बेहतरीन काम जो है वो किए हैं, आखिरकार पावरफुल कौन है। आप लोगों के हिसाब से सबसे पावरफुल कौन है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और एनालिसिस करके मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर 2024 के अंदर गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।